हमारे देश में गुरु यानी कि शिक्षक का दर्जा भगवान से ऊपर रखा गया है। इसीलिए ये शिक्षकों को हमारे देश में अच्छी खासी सैलरी दी जाती है। शिक्षकों को काम के अनुसार से जो भी वेतनमान है वो भी कम लगता है। उसके कारण ये है कि जब शिक्षक को गुरु का दर्जा दिया गया है, उसके रोल क्या होते हैं, वो अपने देश के बच्चों का भविष्य या कह लीजिए कि देश के भविष्य को तैयार करता है, आने वाली नई पौध को तैयार करता है। आप ही ज़रा सोचिए कि आपने एक पौधा लगाया, उसमें पानी नहीं दिया, उसमें खाद नहीं दी, तो क्या वो पौधा जिंदा रह पाएगा? ठीक उसी प्रकार से काम एक शिक्षक का होता है कि जब एक बच्चा होता है तो उसको पढ़ाकर यानी कि उसको समझाकर पढ़ाकर हर तरीके से एक शिक्षक देश के भविष्य के साथ साथ परिवार का भविष्य भी संवारता है। इसीलिए शिक्षक का सम्मान इतना ज़्यादा है। एक शिक्षक को अलग अलग वेतन, अलग अलग स्तर पे अलग अलग वेतनमान दिए जाते हैं, जिसके प्रमुख कारण है कि उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तथा बच्चों को समझने की क्षमता अधिक होती है। आप छोटे बच्चों को मारकर डांटकर तो समझा सकते हैं, लेकिन बड़े बच्चों को मारकर आप नहीं समझा सकते हैं। उनको सिर्फ और सिर्फ आपको समझाना पड़ेगा, परिस्थितियों के अनुसार आपको ढलना पड़ेगा। अचानक कई प्रकार की परिस्थितियों से शिक्षक को लड़ना होता है। इसीलिए अलग अलग स्तर पे अलग अलग वेतनमान दिए जाते हैं शिक्षकों को। तो हमारे देश में अक्सर शिक्षक भर्तियां होती रहती हैं, तो कहाँ पे कितना वेतन मिलता है उसकी बात हम आज कर लेते हैं विभिन्न कटौती के साथ। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम उत्तर प्रदेश सरकारी प्राथमिक पाठशाला में नए भर्ती होने वाले शिक्षकों के वेतनमान उन्नयन प्रमोशन के बाद वेतन परिवर्तन व महंगाई भत्ते के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे अनुक्रम जो है वो सबसे पहले 1 से 5 तक के सहायक अध्यापकों का वेतन 7वें मान के अनुसार तथा उच्च वेतनमान क्या होगा, फिर इंक्रीमेंट क्या होंगे यानी कि वर्ष में कितना वेतन बढ़ेगा, महंगाई भत्ते क्या होंगे, चयन वेतनमान क्या होगा, प्रमोशन आदि के बाद वेतन कितने हो जाएंगे। तो हम शुरुआत करते हैं 1 से 5 तक के सहायक अध्यापकों के वेतनमान के साथ। वेतन आपका मूल वेतन 35,400 से शुरू होता है। महंगाई भत्ता 17% मिल रहा है वर्तमान में, तो ये बढ़ता रहता है, तो ये आपकी सैलरी भी उसी हिसाब से बढ़ती रहेगी। हाउस अलावेंस 1340 अथवा 2020 अथवा 4,040 यानी कि अलग अलग शहरों के अनुसार अलग अलग आपको हाउस रेंट अलावेंस मिलता है। न्यू पेंशन स्कीम के तहत आपको 10% का डिडक्शन होता है और GIC यानी कि ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम में 87 रुपये आपके कटते हैं प्रतिमाह। वेतन सूत्र सकल वेतन मूल वेतन महंगा, तो आपका मूल वेतन 35,400 होगा, महंगाई भत्ता 6,018 रुपये होगा और आवास भत्ता सबसे निचले शहर XYZ में बांटा गया है। यहाँ पे 8, 16 और 24% में बांटा गया है। तो ये सबसे निचले शहर यानी कि गाँवों की बात की जा रही है आवास भत्ता में, तो 1340 रुपये आपको मिलेंगे। इस प्रकार से आपके हाथ में 42,758 रुपये की सैलरी आपको मिलेगी कुल मिला के, जिसमें कि आपकी 10% और 87 रुपये काट कर आपके 38,395 रुपये हाथ में आएंगे। ये NPS की कटौती 10% होती है और 87 रुपये GIS में आपके कटेंगे, तो कुल मिला के 38,395 रुपये आपके हाथ में आएंगे। पहला वेतन आपके हाथ में 38,000 होगा। उसके बाद उच्च प्राथमिक 6 से 8 तक के लिए इनका वेतन जो बेसिक पे होता है वो 44,900 होता है। जुलाई 2020 के अनुसार महंगाई भत्ता 17%, आवास भत्ता 1840, 2760 और 5400। नेशनल पेंशन स्कीम में 10% का डिडक्शन होता है और GIC में 87 रुपये की कटौती होती है। कुल मिला के इनका सकल वेतन जो होगा
44,900 रुपये, 7,633 रुपये महंगाई भत्ता और आवास भत्ता 1,840 रुपये। कुल मिला के इनका वेतनमान 54,373 रुपये होगा। देय वेतन इनके सकल वेतन दिन को जो टोटल हैंड इन सैलरी होगी 54,373 रुपये, 5,434 रुपये और 87 रुपये की कटौती, कुल मिला के 38,852। तो एक प्राइमरी यानी कि ये सहायक अध्यापक से लगभग इनकी सैलरी 10,000 रुपये ज़्यादा होती है। हम वार्षिक इंक्रीमेंट की बात करते हैं तो यह इंक्रीमेंट एक वित्त वर्ष में एक बार लगता है। छठे वेतन के अनुसार शिक्षकों के वेतन इंक्रीमेंट सिर्फ जुलाई माह में लगता था, जो कि 3% होगा। तो हर साल आपकी सैलरी 3% बढ़ेगी, यानी कि आप जोड़ सकते हैं कि 5,1500 रुपये प्रति वर्ष आपका वेतन बढ़ेगा। उसके अलावा आपके जो महंगाई भत्ते आदि बढ़ेंगे उनका अलग। 7वें वेतन में शिक्षकों को वित्त वर्ष के 2 समय जनवरी या जुलाई किसी माह का समय का चुनाव करना हो उनका इंक्रीमेंट लगवाने के लिए। नए वेतनमान में 3% की जगह फिक्स स्लैब बना दी गई है। इसमें कर्मचारियों को ठीक ऊपर वाले स्लैब में भेज दिया जाता है, जो कि उसका नया वेतन हो जाता है। उसके अलावा हम बात करते हैं यहाँ पे तो परिवर्तन जो स्लैब है आपका 35,400 से 36,500, 36,500 से 37,600, 37,600 से 38,700, मतलब कि आपका वेतन 35,400 है तो अगले साल आपका 36,500 हो जाएगा। फिर अगले साल 36,500 है 37,600, 37,600 है तो 38,700। इसी प्रकार जब आप देखिएगा तो 42,000 से 43,600 और 43,600 से 44,900, इस प्रकार से आपका वेतन बढ़ेगा। यानी कि आपकी स्लैब, इस स्लैब में यदि आप हैं तो आपको अगले साल इस स्लैब में डाल दिया जाएगा, फिर उसके अगले साल इस स्लैब में, फिर उसके अगले साल, इस प्रकार से ये स्लैब आपका बढ़ता रहेगा। महंगाई भत्ते की बात करते हैं तो इसमें 2 बार परिवर्तन जनवरी व जुलाई में होता है। सरकारी मानकों के अनुसार 6 माह की अवधि में जितनी थोक महंगाई बढ़ती है उसी के अनुसार महंगाई भत्ता बढ़ाकर दिया जाता है। चयन वेतनमान, यदि कोई शिक्षक लगातार 10 वर्षों तक संतोषजनक सेवा प्रदान करता है परंतु उसे प्रमोशन नहीं मिल पाता तो इस दशा में उस कर्मचारी का चयन वेतनमान दिया जाएगा, अर्थात उसे इंक्रीमेंट अतिरिक्त दिया जाएगा जो चयन वेतनमान कहलाएगा। यानी कि आपको सैलरी अगले लेवल के टीचर की मिलने लगेगी 10 साल बाद। वहीं पे प्रमोशन की बात करें तो कर्मचारी को उत्तम सेवा के उपहार स्वरूप उसे प्रमोशन प्राप्त होता है, जिसमें कर्मचारी को एक इंक्रीमेंट के अतिरिक्त दिया जाने का प्रावधान है। आपका कोई अन्य सवाल हो तो हमें कमेंट करके बताएं। तो ये रही अपडेट इस वीडियो में, तरह मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।